रहे और खुशियाँ बांटे। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल। ओम शांति। आज 8 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, संगम की इन अमूल्य घड़ियों में श्वासों श्वास बाप को याद करो। संगम की इन अमूल्य घड़ियों में श्वासों श्वास बाप को याद करो। तुम्हारा एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। तुम्हारा एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। प्रश्न है, इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत बहुत वैल्यूएबल है। कैसे? इस जीवन में तुम बाप के बच्चे बन बाप से पूरा वर्षा लेते हो। इसी मनुष्य तन में पुरुषार्थ कर तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, बेगर से प्रिंस बनते हो, इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनते हो। इसलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हर श्वास बाप की याद में रहकर सफल करना है। कर्म करते भी याद में रहना है। गीत बजा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये जो इस समय मनुष्य का जीवन है, इसको अमूल्य कहा जाता है। बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि ये तुम्हारा अंतिम मनुष्य का जन्म है, ये बहुत वैल्यूएबल है। इसका मूल्य कोई कर नहीं सकता है। वैसे ये टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है। तुम बच्चे जानते हो। अब कौड़ी से हीरे जैसा या बेगर से प्रिंस, इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन रहे हो। तुम बच्चे जानते हो। अब कौड़ी से हीरे जैसा, बेगर से प्रिंस, इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन रहे हो। ये तुम्हारा मनुष्य तन बहुत वैल्यूएबल है। जबकि बाप के बच्चे बने हो और मनुष्यों का वैल्यूएबल नहीं है। तुम बच्चों को इस समय अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कैसे सफल करना चाहिए, सो बाप समझाते हैं। श्वासों श्वास याद करो बाप को। मनुष्य भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के सिमरण करते हैं। वो है अनेकों की व्यभिचारी याद। तुम बच्चे एक के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हो। समझते हो हमारा श्वास व्यर्थ न जाए,
अनेकों की याद में हमारा श्वास व्यर्थ न जाए। श्वासों श्वास कोशिश कर बाबा को याद करना है। ऐसे डायरेक्शन मिलते हैं, इसमें कोई जाप आदि नहीं करना है। हमारा स्वधर्म ही है आवाज से परे रहना। इस शरीर द्वारा हम आत्मा पाठ बजाती है। आत्मा असल शांति धाम की रहने वाली है। ये भी हमारे सिवाय कोई कह नहीं सकता है। क्या नहीं कह सकता है? हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं। कोई पूछे तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम कहेंगे हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। बाकी यहाँ के लिए पूछते हो तो यहाँ हम फलानी जगह रहने वाले हैं। शांति धाम से यहाँ आकर शरीर लेकर पाठ बजाना ही है। अभी ये है इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। इसमें श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वो लोग बहुत व्रत रखते हैं, उनको कहना है क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो, इससे तो ऊंचे थे ऊंचे बाप को याद करो। ये भी तुम जैसे जीव घात करते हो। आत्मघात नहीं कहेंगे, आत्मा का घात कभी नहीं होता है। कहा जाता है जीव घाती महापापी। इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना ये भी तो महापाप है। तुम कह सकते हो इस समय तुम महान पुण्य आत्मा बन सकते हो इस पुरुषार्थ से। उनको ये पता नहीं है कि बाप यहां आया हुआ है। दुनिया के मनुष्य नहीं जानते कि भगवान आया हुआ है। ये बाप दादा है ना, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, वो तो कह सकते हैं ना क्यों ऐसे वैल्यूएबल शरीर का घात करते हो। इससे तो मन मना भव, बाप को याद करो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। अथवा कोई के द्वारा मैसेज भी भेज सकते हो, दिल्ली वाले बच्चे भी भेज सकते हैं इस समय दुनिया बदल रही है, ये मैसेज सब जगह भेजो। इस पुरुषार्थ से तुमको जीवन मुक्ति मिल सकती है। देखते हो सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, इसलिए बच्चों को एक भी श्वास वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारा कल्प सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। इसमें मेहनत लगती है, सतो प्रधान बनने में मेहनत लगती है। मासी का घर नहीं है। जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिली तुम जानते हो और लिख सकते हो। जीवन मुक्ति एक सेकंड में बिना कौड़ी खर्चा मिल सकती है। ये मृत्यु लोक का लास्ट जन्म है। अमर लोक में है जीवन मुक्ति,
मृत्यु लोक में है जीवन बंद। ये भागवत में भी गाया हुआ है। एक कहानी बना दी है कि जनक को ज्ञान देने वाला कोई मिल न सका। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। इसको ही ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मा को भी जरूर किसी ने दिया होगा ना। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है, वो ब्रह्मा द्वारा आकर देते हैं। त्रिमूर्ति चित्र द्वारा तुम अच्छी तरह समझा सकते हो, स्पष्ट कर सकते हो। कोई भी अंदर आते हैं, उनसे पूछो बोर्ड पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे। प्रजापिता को सिर्फ कुमारियां ही होंगी क्या? जरूर कुमार भी होंगे। तो हमारी ये फैमिली हो गई। ब्रह्मा बाप है, ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं। ये फैमिली की फैमिली भी है, ये पाठशाला की पाठशाला भी है। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। वही ये दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो जरूर डेविल वर्ल्ड खत्म होगा, तब डीटी वर्ल्ड आएगा। उसकी स्थापना अभी बाप कर रहे हैं। राइज और फॉल भारत का होता है। भारत ही हेवन था, फिर हेवन से हेल, एकदम ऊंच से धीरे 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 नीच बनता है। हेवन माना नई दुनिया। बुद्धिमान जो होंगे वो समझेंगे। लोग हेवन का मतलब समझते हैं स्वर्ग कहीं आकाश में है, नर्क कहीं पाताल में है। लेकिन बाबा ने क्या बताया? नई दुनिया स्वर्ग, वही धीरे 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 पुरानी होती है, उसी को नर्क कहेंगे। बुद्धिमान जो होंगे वो बरोबर समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम लिखते भी हो डीटिज्म कैसे स्थापन हो रहा है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, आकर समझो। अभी ये पुरानी दुनिया है, बदलकर नई दुनिया बन रही है। इसलिए ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है, इसका बहुत महत्व है। जबकि हम बाबा से वर्षा लेते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आकर वर्षा लेंगे। वर्षा अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार। हम बाबा के बच्चे हैं, वो स्वर्ग रचते हैं, हम उसके अधिकारी हैं। अगर नहीं लेते हैं, वर्षा नहीं लेते हैं, समझना चाहिए ये 84 जन्म लेने वाला सूर्य वंश में आने वाला नहीं है। पिछाड़ी में आएंगे। जिनकी फुल ज्योति जगती है वो सतयुग में आएंगे। दिन प्रतिदिन कम ताकत वाले होंगे, दिन प्रतिदिन कम ताकत वाले होंगे। महान सौभाग्यशाली ही
एक्यूरेट नई दुनिया में आएंगे। कौन आएंगे नई दुनिया में? महान सौभाग्यशाली। वो नई दुनिया जब सतयुग शुरू होगा उसमें आएंगे। रहना तो नए मकान में चाहिए ना। 10-12 वर्ष के बाद जाकर रहे, ऐसा कच्चा पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? मम्मा बाबा नई दुनिया में महाराजा महारानी बनते हैं, हम क्यों ना बने? हम भी क्यों ना बने? सर्विस को बढ़ाओ, अनेक आत्माओं की ज्योति जगाओ, मेहनत करो। बच्चों को ये ख्यालात चलने चाहिए, कैसे अनेक आत्माओं को बाबा से मिलाएं, मनुष्य से देवता बनाएं, ख्यालात चलने चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको आज बहुत गुहे गुहे बातें सुनाता हूं। बाप को जान लिया, अब सुन रहे हैं गुप्त बात, गुह्य बात। बाप को जान लिया, उनके बन गए, जीवन मुक्ति के हकदार हो गए। बाप को जान लिया, जीवन मुक्ति के हकदार बन ही जाएंगे। जैसे बच्चे का जन्म हुआ प्रॉपर्टी का हकदार हो गया, ऐसे बाबा के बन गए, जीवन मुक्ति के हकदार हो गए। ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। कई मनुष्य अच्छी रीति समझते भी हैं, कोई तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसे ही देखकर चले जाते हैं। कोई कहकर भी जाते हैं हम जरूर आएंगे, बहुत प्रभावित भी होते हैं, परंतु माया फिर भुला देती है। माया बिल्ली कम नहीं है, गुलबकावली का एक खेल दिखाते हैं। ये तुम्हारे लिए ये मिसाल है, बाप ही समझाते हैं। यहां तुम आए हो क्या करने? माया पर जीत पाकर जगत जीत बनने। कहावत है ना, माया जीते जगत जीत। इस पर कहानी बनी हुई है। तुम योग बल में रहते हो माया पर जीत पाने के लिए। माया पर जीत कैसे पाई? योग के द्वारा। परंतु माया बिल्ली पासा फिरा देती है। गुल बकावली, अल्लाह अव्वल दीन, ये कहानियां इस समय की बातें हैं। अल्लाह ही अव्वल दीन, अव्वल नंबर माना पहला नंबर, देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हाथम ताई का खेल भी इस समय का है। बाप को न याद करने से माया आ जाती है। जो कुछ हो चुका है उसकी बैठ फिर कहानियां बनाते हैं। जो होने वाला है वो तो बता नहीं सकते। पास्ट में जो कुछ हुआ है उसका ड्रामा बनाते हैं, कहानियां बनाते हैं, दिखाते हैं कैसे कंस का वध हुआ, कैसे अमृत मंथन किया, लक्ष्मी प्रकट हुई। किस्म किस्म के खेल बनाते हैं। वो बेचारे ये नहीं जानते ये सृष्टि बेहद का ड्रामा है। तुम जानते हो ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। कोई भी इस दुनिया में मनुष्य ये नहीं समझता है ये सृष्टि एक ड्रामा की स्टेज है और हम एक एक्टर हैं, पार्ट बजा रहे हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते।
ये ड्रामा कितने वर्ष का है? बल कहते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है, पर तो समझते नहीं है। बाप किस्म किस्म के राज समझाते हैं कि बुद्धि में ये बैठे। क्या बुद्धि में बैठे? हमारा ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है, ये अंतिम जन्म है। आने वाली दुनिया सतयुग है, उसके लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये बहुत वैल्यूएबल समय है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कहावत है ना, हथ कार डे दिल यार डे। दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा ही कहती है मुझे तंग ना करो, मेरे दिल को दुखी ना करो। बुद्धि समझती है, जज करती है, ये हमको सुख देते हैं, ये हमको दुख देते हैं। आत्मा शरीर के बिना तो कुछ कह नहीं सकती है। शरीर में आने पर ही आत्मा सुख दुख महसूस करती है, फिर उसका वर्णन करती है। आत्मा शरीर के बिना तो कह नहीं सकती, आत्मा ही सब कुछ सीखती है। संस्कार आत्मा में है, आत्मा में संस्कार भरते हैं। अभी तुमको परम पिता परमात्मा सिखा रहे हैं कैसे संस्कार को देवताई संस्कार बनाओ। अभी परम पिता परमात्मा स्वयं सिखा रहे हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, भारत के लिए सौगात लेकर आए हैं। भारत के लिए सौगात क्या लेकर आए हैं? वैकुंठ की सौगात लाए हैं। इसलिए गाया हुआ है सर्व का सदगति दाता पतित पावन। उनका बर्थ प्लेस भारत है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ ही है। शिव बाबा आया था तब उनका यादगार मंदिर बनाया है। कब आए, कैसे आए, क्या करके गए, कुछ भी नहीं जानते। परमात्मा कब आए, क्या किया आकर, कुछ भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण थे, अच्छा फिर कहाँ गए? उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो थोड़ी समझते हैं कि वो भी अभी इस पति दुनिया में है। उन्होंने भी पुनर्जन्म लिया, पुनर्जन्म लेते 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 अभी जरूर यहां होंगे, ये नहीं समझते। सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगाते लगाते अभी तमो प्रधान बने हैं। पुनर्जन्म लेने से नाम रूप तो सब बदल जाता है ना। हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं ना। ये बना बनाया ड्रामा है, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फीचर्स एक ना मिले दूसरे से। बाबा को बच्चों पर रहम पड़ता है। किस बात पर रहम पड़ता है? बच्चे अपने बाप को जान ले। जब बच्चे बाप को जान लेंगे तो संपत्ति के हकदार होंगे ना, प्राप्तियां परम अपार होगी ना। वो परिचय चाहिए, पहचान चाहिए। मालूम तो पड़ता है ना
ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां वृद्धि को पाते रहेंगे। एक दिन ये भी आएगा जो फेरा पहनते रहेंगे। हर व्यक्ति आएगा जानने के लिए, हर चीज को जानना चाहेगा। तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे। दिन प्रतिदिन नाम वाला होता जाएगा। बाबा ओपिनियन की भी किताब छपवाते हैं, वो भी काम आएगी। बहुतों को भेज देनी पड़ेगी। बच्चे जो सर्विसेबल हैं उनको सारा दिन ख्यालात रखने पड़ते हैं। वो झट कहेंगे। ब्रह्मा कुमारियां आकर मिल सकती हैं। कोई भूख हड़ताल रखते हैं तो 10-12 दिन के बाद कमजोर हो जाते हैं, फिर इतनी बात नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी बात को समझेंगे, कहेंगे। बरोबर जीवन मुक्ति पाने का यही ठीक रास्ता है। कैसे जीवन मुक्ति मिलेगी, वो रास्ता यहाँ पता लगेगा। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, बाकी सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। गुरु तो बहुत हो गए ना। स्त्री का पति भी गुरु कह देते हैं। कथा सुनाने वाले को भी गुरु कहते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। गुरु है कौन, ये बड़ी समझने की बातें हैं। बच्चों का माथा बहुत विशाल होना चाहिए, तब बेहद की सेवा कर सकेंगे, अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे, अनेकों तक बाबा का संदेश पहुंचा सकेंगे। बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। बाप को याद कर रावण पर विजय पानी है। श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो समय बर्बाद करते रहते हैं उनको क्या कहेंगे? बेसमझ कहेंगे। जो समय बर्बाद करते रहते हैं उन्हें बेसमझ कहेंगे। बाप कहेंगे किसका जीवन हीरे जैसा बनाने तुम सर्विस नहीं करते हो। अपना जीवन सफल कैसे करें? दूसरे का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहो। समय सफल हो जाए, आत्मा को परमात्मा से मिलाओ, उनका परिचय दो। कैसे जीवन मुक्ति में जाएंगे, ऊंचा पद पाएंगे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें, वो पढ़ाई यहाँ पर पढ़ने का मौका उनको मिले, ये रास्ता दिखाना है। कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हो, कुछ भी समझते नहीं हो। इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। इसमें सारी योग की बात है। बाप को याद करो और वर्षा ले लो, संपत्ति के हकदार बन जाओ और उसको प्राप्त करने लायक बन जाओ। ये अर्थ अभी कोई समझ नहीं सकता है। वो तो ब्रह्म को ईश्वर मानते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। वो समझते ही नहीं है कि ब्रह्म कौन है। वो ब्रह्म को ईश्वर मानते हैं, लेकिन ब्रह्म तो लोक है। ईश्वर के लिए गाया हुआ है, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, पार ब्रह्म रहने वाले हो। इसलिए जानते ही नहीं है कि ब्रह्म कौन है, ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्म पतित पावन है क्या? पतित पावन परम पिता परमात्मा है। ब्रह्म कैसे हो सकता है? ब्रह्म तो लोक है।
बेचारे बहुत भूले हुए हैं। बाप बच्चों को फिर भी कहते हैं, मीठे बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, टाइम वेस्ट ना करो, बाबा को याद करो। बाबा जानते हैं कई बच्चे दिन रात बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सारा दिन कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, भोजन पर बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं। क्या याद करते हैं? कि मैं शिव बाबा के साथ भोजन कर रहा हूँ, हम दोनों इकट्ठे खा रहे हैं, शरीर में दो आत्माएं हैं ना। याद करते करते फिर भूल जाता हूं और ख्यालात आ जाते हैं। इनके ऊपर तो बहुत जवाबदारी है ना, बहुत ख्यालात आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जास्ती याद कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी नहीं है, तुम जास्ती याद कर सकते हो। इनको तो मेहनत करनी पड़ती है। हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं, उनको याद करो। ब्रह्मा को याद करने से शिव बाबा भूल जाएगा। बच्चों को पहले अपना ही कल्याण करना है, फिर दूसरे का। कई ऐसे हैं दूसरों का कल्याण करते रहते हैं, अपना कल्याण करते ही नहीं है, अपने पुरुषार्थ का फिक्र नहीं करते हैं, औरों को आप समान बनाते, खुद फिर गुम हो जाते हैं। वंडर है ये भी, तुम समझते हो, तुम अनुभव भी सुनाते हो, और कोई सत्संग आदि में थोड़ी समझाते हैं। यहां भी नंबरवार धारणा होती है, ये नॉलेज बुद्धि में धारण की जाती है, ये ज्ञान बुद्धि में धारण करना है, फिर अपने कर्मों में लाना है। गाते भी हैं भर दो झोली, ये नॉलेज बुद्धि में भरी जाएगी, ये नॉलेज बुद्धि में भरी जाएगी या झोली में भरी जाएगी? ज्ञान अमृत है ना, ये बुद्धि रूपी झोली में भरा जाएगा। पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि गाया हुआ है। तुम्हारा ये जीवन बहुत अमूल्य है, इसमें पुरुषार्थ की बहुत जरूरत है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर सब कुछ करना है। सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं, बल कुमार है, देखा जाता है सर्विस अच्छी कर सकते हैं तो छुड़ा भी देते हैं, लौकिक धंधा बाबा फिर छुड़ा भी देते हैं। हर एक के सर्कमस्टांसेस देखकर राय दी जाती है। सर्जन नब्ज देखे बिना राय दे नहीं सकते। ये है अविनाशी सर्जन, आत्मा को मन मना भव का इंजेक्शन लगाते हैं। इनका ये एक ही इंजेक्शन है, 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी बना देता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थी है। ये बेहद का गृहस्थ व्यवहार है। ये शिव बाबा का रथ है ना, तो कितनी आमदनी होती है। बाप कहते हैं, मैं इस रथ में बैठकर नॉलेज देता हूं, नहीं तो बिना स्थूल शरीर के मैं नॉलेज कैसे दूं? बोलने के लिए तो रथ चाहिए। मैं इस रथ में बैठकर ये ज्ञान देता हूं। कृष्ण तो होता ही है सत्य की आदि में, वही आत्मा सांवरी बनी है। इनके बहुत जन्मों के अंत में
मैं प्रवेश करता हूँ। इसलिए भागीरथ गाया जाता है। कृष्ण की आत्मा जन्म लेते लेते जो आखिरी में आती है अंतिम समय में, तो भी सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। फिर परमात्मा उन्हीं के रथ में, तन में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके फिर अनेक आत्माओं की ज्योति जगाते हैं। इसलिए इस रथ को भाग्यशाली रथ कहा हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना है। अपना और दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना है। टाइम, मनी, एनर्जी, टाइम, मनी, एनर्जी बर्बाद नहीं करना है, सफल करना है। उसे सेवा में लगाएंगे तो सफल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरों का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। जितना अपना कल्याण करेंगे इतना ही दूसरों को प्रेरणा मिलेगी और उनका कल्याण होगा। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रतन धारण कर फिर दान भी करना है, औरों को देते जाएंगे। ज्ञान धारण करेंगे वो भी औरों को देते जाएंगे। गुण धारण करेंगे वो भी दूसरे फॉलो करते जाएंगे। शक्तियों को धारण करेंगे तो भी माया जीते जगत जीत बन जाएंगे। वरदान, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। जो इच्छा है, जहां इच्छा है वहां स्वच्छता खत्म हो जाती है। जहां इच्छा है वहां स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचता बन जाते हैं। जो यहाँ प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं, जो यहाँ प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं, वो अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। वो भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है। इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लोलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई दाग न लगे, किसी भी बात में फेल नहीं होते। उन्हें कहा गया अच्छे पुरुषार्थी, जिनके अंदर कोई कमी दिखाई नहीं देती। ऐसे अच्छे तीव्र पुरुषार्थी।
किसी भी बात में फेल नहीं होते। प्रारब्ध की इच्छा को त्याग अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। स्लोगन: साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। ओम शांति।